हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। देखिए, पिछला जो हमने लेक्चर लिया था आपका, तो उसमें हमने आपको बताया था ब्रैग समीकरण, उससे संबंधित आंकिक प्रश्न, और इसके बाद और कुछ बताए थे हमने थोड़े बहुत आपको, और सेलों के बारे में बताया था। सेल में बताया था कि BCC, FCC और SCC। SCC का मतलब बताया था सिंपल क्यूबिक सेल, इसका मतलब साधारण या सरल घनी सेल। फिर बताया था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हमने कहा था कि ये क्या है, बॉडी ये क्या होता है, अंतः केंद्रित। ये क्या है, अंतः केंद्रित इकाई घनी सेल। फिर इसके बाद एफसीसी को क्या बताया था, इसको कहा था फेस सेंटर्ड और यूनिट सेल। इनके नीचे हिंदी में लिखना हो तो इसको लिख दो सरल घनीय एकक सेल। एकक का मतलब इकाई भी होता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका बॉडी वाला था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल। और इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे, ये अंतः केंद्रित हो गया, ये सरल घनी सेल हो गया, और ये फेस सेंटर्ड सेल है, तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। एकक का मतलब इकाई होता है। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या कहा, घनी तंत्रों के प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अर्थात कितने परमाणु कहां पर उपस्थित होंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले जब आप टेबल बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें घनी तंत्र लिखेंगे, फिर लिखेंगे उपस्थित कण, घन के कोनों पर कितने हैं, केंद्र पर कितने हैं, फलक पर कितने हैं, और ये आपका क्या है, टोटल है। तो जरा इसमें देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें क्या कर रहा है, SCC सरल घनी एकक सेल, इसमें देखो 8 कोने बताए थे, कैसे बनाए थे जरा देख लो। इसको हमने आपको इस प्रकार से बनाकर बताया था, ऐसे बनाया था हमने, ऐसे बनाया था, और प्रत्येक कोने पर बताया था कि इसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। जरा देख लो, इसमें कितने हो गए बेटा, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। जरा ध्यान दीजिए कि प्रत्येक कोने पर कितने हैं, 8 हैं। कह रहा है घन के कोनों पर बताइए कितने कोने हैं, 8, तो प्रति में 1 है, तो यानी बटे 8, तो 8 गुणे 1/8, तो कितना आ जाएगा, 1। अब कह रहा है केंद्र पर, तो केंद्र इसका ये है, सेंटर में है क्या, कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से फलक पर आ गए, तो फलक ये इसकी फलकें होती हैं, तो फलक पर कहीं पर है क्या, नहीं है, तो फलकों पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल। तो 1 + 0 + 0 = 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, अंतः केंद्रित घनी एकक सेल, जिसको आप क्या कहते हो, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें देखो बॉडी सेंटर्ड वाले में क्या बताया था हमने, इसको देखो हमने इस प्रकार से बताया था आपका, ये ऐसे करके ऐसे बताया था आपको, ऐसे, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, और इसको ऐसे मिला दो। तो पहले तो प्रत्येक कोने पर आप इनके 8 परमाणुओं को बैठा दो, ये इस प्रकार से इसमें 8 कोनों पर ये परमाणु बैठ गए। अब इसके बाद क्या है, एक था आपका केंद्र पर, तो केंद्र पर कैसे था वो जरा देख लो, वो इस प्रकार से था, और ये वाला जो था आपका, ये ऐसे था इसका, ये
ये तो इसका हो गया, फिर एक इसका बना दो, तो ये हो गया एक केंद्र पर। तो ये कितने हो गए भाई, ये तो यहाँ पर कितने हैं, 8 कोनों पर है, तो 8 गुणे 1/8, और केंद्र पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा केंद्र पर। फलक पर तो कुछ है नहीं, तो फलक पर 0 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 1 1 2 हो गए। तो ये आपका क्या है, ये है SCC और ये है आपका BCC। और इसके बाद बात आती है काहे की बात आती है, हाँ, इसके बाद काहे की बात आती है, FCC की। तो FCC भी हमने बताया था आपको, जरा इसको भी देख लो कैसे बना के बताए थे हमने। इसको ऐसे बना दो, ये अब प्रत्येक कोने पर 8 बैठा दो पहले। ये इस प्रकार से 8 बिंदु हो गए, 6 और एक ये 7 और एक ये 8। अब इसके बाद जो इसकी फलक है, तो इस पे हमने क्या कहा था, लंब डाल दो। तो ये इस प्रकार से, देखो जरा बेटा, इसको ध्यान दो, ये और एक ये ऐसे था, ये तो एक तो ये हो गया 2 4 और इसका एक 5 और इसका एक ये 6। तो 6 ये फलकों पर है, 6 फलक हैं, तो 6 पर हो गए एक। अब इसके बाद क्या, ये क्या किया गया, लंब डाला गया है, लंबार्थक। तो ये क्या करता है, उसको 1/2 में बांटता है, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1/2, टोटल कितने, 3 हो जाएंगे, ये इसके और एक ये इसका, तो 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या, ये है FCC। फिर से एक बार ध्यान दो जरा, क्या कह रहा है, घनीय तंत्रों के प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो वो जरा देखना है। देखो क्या किया हमने, टेबल बनाई, एक तरफ लिखा घनीय तंत्र, फिर लिखा उपस्थित कणों की संख्या, उसमें 4 कॉलम बनाए, घन के कोनों पर, केंद्र पर, फलक पर और योग कितना है। तो ये देखो हमने क्या किया, पहले लिखा SCC यानी फल का होता है सिंपल क्यूबिक सेल, घनीय एकक सेल। तो हमने क्या किया, उसको रखा, प्रत्येक कोने पर 8 है, 8 कोने हैं, तो 8 गुणे 1/8, 1 हो गया। केंद्र पर कुछ भी नहीं है, फलक पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 0, तो टोटल हो गया 1। इसी प्रकार से अंतः केंद्रित में आ गए BCC में, तो क्या है कि इसके सेंटर में एक है, तो ये तो एक इसका हो गया और इसका सेंटर वाले का एक हो गया। इनमें कुछ है नहीं, इन फलकों में तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल 1 1 2 हो गए। फिर इसके बाद फलक केंद्रित घनीय एकक सेल FCC यानी क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या है, 8 कोने तो है ही, इनके तो 1/8 तो हो जाएंगे, वो 1 हो जाएगा। फिर केंद्र पर तो एक को नहीं है, इसमें तो एक भी नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है, फलक 1 2 3 4 5 6 है, और प्रत्येक में क्या है, 1/2 का विभाजन है, तो 1/2 हो गया, काट देंगे 3 आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये आपके बात बेटा समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर इस पे एक प्रश्न लिखाते हैं, आपको एक कराते हैं और एक आपको घर से करने के लिए देंगे, जो आप करके दिखाएंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो प्रश्न कैसा है, वो प्रश्न जरा देख लो आप। हम यही इधर नीचे लिखे दे रहे हैं, इसको साफ किए दे रहे हैं। अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि एक यौगिक में, क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है, एक यौगिक में परमाणु X तथा Y घन, अच्छा सॉरी एक सेकेंड बेटा, कह रहा है एक यौगिक में परमाणु X कहां है, कह रहा है कि घन के कोने पर तथा Y कहां है, Y कह रहा है कि फलक पर है। क्या कह रहा है, Y फलक पर है। कह रहा है कि सूत्र बताओ, यौगिक का
सूत्र बताओ। जरा ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है यौगिक है जिसमें परमाणु यक्ष कहाँ है? घन के कोने पर है। तो चाहे जौन कोना में हो उसमें एक ही होगा, तो कोने पर परमाणु क्या लिखेंगे आप? कोने पर परमाणु बराबर कितने होंगे? अब वही क्या 8 गुणे 1/8, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 1/8 बराबर 1। फिर क्या कह रहा है? कहां पर है? फलक पर है। फलक पर है तो ये फलक केंद्रित बनाया होगा इसने। क्या बनाया होगा? फलक केंद्रित बनाया होगा। तो फलक केंद्रित वाले में कितने हैं? 3 हैं। तो क्या लिख दोगे? फलक पर, फलक पर। तो ये कितने हो जाएंगे? ये वही है कितने? 3। तो अब सूत्र लिख लो। कैसे लिखोगे सूत्र? x के ऊपर 1 लिख दो और y की जगह में 3 लिख दो। क्यों जी? ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जिसके उधर है वो इधर लिखेंगे, इसका उधर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा y। तो क्या हो जाएगा? xy 3। यहाँ पे इसका 1 लिख देंगे तो y का 3 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? xy 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जिसके होते हैं उसके नीचे लिख दिए जाते हैं। अब y के 3 थे तो उसके नीचे 3 लिख देंगे। तो ये आपका हो गया होगा। अब आपको हम एक दूसरा प्रश्न कराएंगे, अभी देंगे, जो घर से करने के लिए होगा। वो लिख लो। आपका इस प्रकार से है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो आप घर से करोगे। कह रहा है यौगिक NaCl किस प्रकार की संरचना वाला क्रिस्टल निर्मित करता है? अब इसमें आपको यह बताना है कि ये सरल घनी सेल है, अंतः केंद्रित है या फलक केंद्रित है। यानी कहने का मतलब क्या है? SCC है, BCC है या FCC है। तो जब आप परमाणुओं की संख्या दोनों निकाल लोगे कि Na पर कितना, Cl पर कितना, तो उससे आप इसका संरचना सूत्र आराम से निकाल लोगे, तो सूत्र बता दोगे कि ये किस पर है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको भी ले लो। हम आपको अगले टॉपिक कराते हैं। चलिए ठीक। अब देखो बात ये होती है कि जो सेल होता है उसमें पड़ोसी परमाणुओं की संख्या कितनी है, परमाणु त्रिज्या कितनी है और पड़ोसी परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी है, वो भी जरा देख लो। इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इससे कम से कम 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे घनीय सेल के लक्षण। घनीय सेल के लक्षण। इसमें आप क्या करोगे? फिर से वही टेबल बनाओगे और टेबल में क्या लिखोगे? इसमें लिख दो सेल। फिर इसके बाद इसमें अगली में आ जाओ तो लिख दो परमाणु त्रिज्या। क्या लिख दो? परमाणु त्रिज्या। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद फिर आपको लिखना है पड़ोसी परमाणुओं के मध्य की दूरी। क्या लिखोगे? पड़ोसी परमाणुओं के मध्य की दूरी d, और ये त्रिज्या है आपकी r। जरा ध्यान दो, सेल वही, तुम्हारे तीनों सेल वही हैं। कौन? SCC, BCC और FCC। तो SCC, BCC और FCC सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब इनमें परमाणु त्रिज्या r की बात
कि परमाणु त्रिज्या r का सूत्र क्या होता है, ये r बराबर होता है a/2। अभी हम आपको a बता रहे हैं कि a क्या है, ठीक है। और इसमें परमाणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो a के बराबर होती है। फिर इसके बाद इसमें आ जाओ तो ये क्या है आपका, ये है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें परमाणु त्रिज्या जो होती है r बराबर तो √3/2 इंटू a, सॉरी इसमें होता है √3/4 इंटू a। तो यहां पर जब आएगी तो यहां पर इसकी आधी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर √3/2 इंटू a। क्यों ऐसा क्यों होगा, d क्या होता है व्यास, तो बेस क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, d बराबर 2r, ऐसा आपने पढ़ा है। अब ये त्रिज्या r इसमें कितनी दी है, √3/4 इंटू a। अगर इसमें 2 गुना कर दें 2 कर दें तो इसमें 2r हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी हमें 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कट के, तो वो आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, FCC क्या होता है, FCC को आप कहते हो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको आप क्या कहते हो, फलक केंद्रित फलक केंद्रित इकाई सेल। अब इसमें देखो, इसमें r बराबर होता है a/2√2, क्या होता है, r बराबर a/2√2। अब इसमें देखो d निकालना है, तो क्या करें, 2 का गुणा कर दे दोनों पक्षों में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा a/√2। अब ये अब हम कल्पना करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से उतार लो इसको, बढ़िया फेयर कॉपी बनाओ, और इसके बाद जो बताते चल रहे हैं, जो ना समझ में आए तो पूछ लिया करो भाई। इस पे देखो संबंधित एक प्रश्न है जो लिख के लाए, आपको बता रहे हैं हम। देखो इसमें प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है एक तत्व अंतः केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है। एक तत्व अंतः केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है, क्रिस्टलित होता है। यहां पे देखो हमने एक चीज आपको नहीं बताई रह गया था, यहां पे a बराबर क्या है, कोर की लंबाई, क्या है, कोर की लंबाई है बेटा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक तत्व अंतः केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेल के किनारे की लंबाई, क्या कह रहा है, यदि सेल के किनारे की लंबाई कितनी हो, 400 pm हो, 400 pm का मतलब पिकोमीटर हो, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि परमाणुओं के मध्य की दूरी, तो परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। अब देखो बेटा ध्यान दो जरा, इसको जरा ध्यान दो, क्या कह रहा है, एक तत्व अंतः केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है, अंतः केंद्रित यानी BCC में क्रिस्टलित होता है। कह रहा है यदि सेल के किनारे की लंबाई कितनी हो, 400 pm हो, तो किनारे की लंबाई यानी कोर की लंबाई a दिया है, ये a दिया है। क्या पूछ रहा है, मध्य की दूरी पूछ रहा है, d पूछ रहा है, तो इसमें लगा दो, रख दो सीधा, क्या लिख दो, d बराबर क्या कह रहा है, √3/2 इंटू a का मान 400 pm है,
ये ना समझ में आ रहा होगा, √3/2। अब जरा ध्यान दो, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 का मान रखो तो 1.732 इंटू कितना 200। तो ये 200 से क्या होगा, डबल जीरो से ये दशमलव इधर खिसक के आ जाएगा। 2 का गुणा करा दो तो 2 दूना 4, 2 त्रिका 6, 2 सत्ते 14 और आपका 2 एकन्नम 2 और 1 3। तो कितना हो जाएगा 346.4 और एक का में आएगा, पीएम है तो पीएम में आएगा। फिर से एक बार जरा ध्यान दो, क्या कहा हमने कहा एक तत्व अंतः केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है यदि सेल के किनारों की लंबाई 400 पीएम हो तो परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। तो क्या लिखा, D बराबर √3/2 और इंटू A है, अंतः केंद्रित वाले में A है तो A का मान 400, 2 से काटा 200 आएगा और √3 का मान 1.732 रखा, डबल जीरो से ये 0.2 अंक इधर खिसका दिया, फिर ये 2 का अंदर गुणा करा दिया, जो आया वही आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आपको हम एक क्वेश्चन देंगे जो आप करोगे बैठ करके, इसके बाद दिखाओगे हमें। कुछ बच्चे अभी कॉपी नहीं बना रहे हैं तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर कॉपी नहीं बनाया तो अभी भी बना ले, मौका है उनके पास में, नहीं तो फिर पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं रह जाएगा। देखो क्या प्रश्न कह रहा है कि एक जो तत्व है या ठोस है वो क्या होता है, FCC में क्रिस्टलित होता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व FCC में क्रिस्टलित होता है, FCC में क्रिस्टलित होता है यदि त्रिज्या दी हुई है। देखो इसमें त्रिज्या दी है कि यदि R बराबर 300 pm हो तो किनारों की लंबाई तथा परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। देखो ध्यान दो बेटा जरा, हमने आपको सबसे पहले एक टेबल बताई, उसमें हमने आपको क्या बताया कि तीनों जो आपके सेल बताए थे कौन कौन से, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इनमें हमने कहा कि परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमने कहां कहां पर बताया, पहले बताया कहां पर, कोनों पर, फिर क्या बताया केंद्र पर, फिर क्या बताया फलक पर, फिर क्या कहा टोटल बताना है। तो पहले SCC लिया तो कोनों पर 8 थे, प्रत्येक पर 1 1 है, 8 कोना है तो 8 × 1/8 बराबर 1। केंद्र पर है नहीं, फलक पर है नहीं तो 0 0 हो गया, टोटल 1 हो गए। फिर आती है BCC की बात, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो इसमें हमने क्या कहा था, एक केंद्र पर होता है, चित्र बना के बताया था हमने, एक केंद्र पर होता है, कोनों पर 8 1 1 8 कोने तो 1 वो हो गया, 1 1 टोटल मिला के 2। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, फलक केंद्रित वाले में क्या बताया, कोने पर तो वही 8 × 1/8 तो 1। इसके बाद आपका केंद्र पर होता है क्या, केंद्र पर नहीं होता। फिर इसके बाद बात किसकी आती है, फिर बात आती है फलक पर, कितनी फलकें 6 तो 6 लिखा, फिर इंटू, फिर इसके बाद क्या किया, प्रत्येक पर क्या था समद्विभाजक, दो भागों में बांटता है, 6 फलकें थी तो 6 × 1/2 किया, कितने आ गए 3, टोटल मिला के परमाणु संख्या 4, तो वो आपकी तो हो गई। फिर इसके बाद उसमें हमने आपको क्वेश्चन बताया, फिर एक आपको करने के लिए बताया कि NaCl में कौन सा, NaCl में बताया आपको कि
कौन सी संरचना का निर्माण करता है। इसके बाद आपको ये बताया कि घनी सेल के लक्षण क्या है। तो इनमें हमने क्या बताया, सेल, फिर परमाणुओं की त्रिज्या, फिर पड़ोसी परमाणुओं के मध्य की दूरी। तो इसमें देखो हमने वही तीनों सेल लिख लिए, कौन कौन से, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी की 8 त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है वो कोर की लंबाई की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा a/2। फिर जो यहाँ पे पड़ोसी परमाणुओं के बीच की दूरी होती है किसमें, सिंपल क्यूबिक सेल में, तो क्या होती है a के बराबर। a क्या है, कोर की लंबाई है। फिर बीसीसी, बीसीसी में r जो होता है क्या होता है, √3/4 इंटू a। अब इससे d निकालेंगे तो इसमें 2 का गुणा, तो इसमें 2 का, तो 2 से 4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू a। फिर इसके बाद एफसीसी की बात आती है, तो एफसीसी क्या होता है, a/2√2। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो d कितना आ जाएगा, a/√2। अब इसके बाद क्या है, हमने क्वेश्चन 1 बताया, क्या कहा, एक तत्व अंतःकेंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है। कह रहा है यदि सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर हो तो परमाणुओं के मध्य की दूरी, मत बदलिए, पिकोमीटर में है तो दूरी पिकोमीटर में ही रहने दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, मध्य की दूरी निकालना है। अब इसके बाद डी बराबर क्या दिया है, डी का सूत्र होता है, क्या कह रहा है, कहे में अंतःकेंद्रित बीसीसी में क्या निकालना है, डी, तो क्या √3/2 इंटू ए का मान 400 है, रखा तो 200 आया, इसका मान रखा 1.732, गुणा कराया, जो आया वही आंसर हो गया पिकोमीटर में। अगला प्रश्न हम आपको दिए हैं, जो घर से करोगे फिर दिखाओगे। क्या कह रहा है, एक तत्व एफसीसी में क्रिस्टलित होता है यदि r यानी त्रिज्या कितनी है, 300 पिकोमीटर हो तो किनारों की लंबाई क्या निकालना है, किनारों की लंबाई a तथा परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या निकालना है, d निकालना है। अब आप इससे लगा लोगे, r बराबर a/2√2 से क्या चाहिए, a चाहिए, तो ये उधर गुणे में चला जाएगा, त्रिज्या दिया है तो ये a आ जाएगी। जब a आ जाएगी तो d बराबर क्या होता है, a/√2। तो मान रख दोगे, हल कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से घर में करिए, जो ना आए तो वीडियो देखने के बाद कमेंट पर जरूर लिखो, संतुष्ट हो तो लिखो, असंतुष्ट है तो लिखिए। आप जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको बताएंगे। और देखो बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस बार के बाद अगली बार नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, हम इसको उठा के केवल YouTube में डाल देंगे और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। तो आप कोशिश करिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको अगला बताएंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। इट्स ओके।